क्योंकि देखो क्या होता है कि हम पहले तो जैसे इंडिया हमारा क्या है कि हमारा एक तरीके से हमारा एक बड़ा घर है। सपोज दैट हम गांव में रहते हैं अपने घर में, तो हमें अपने घर के बारे में सब कुछ पता होता है ना, कि किचन किधर है, बेडरूम किधर है, गेस्ट रूम किधर है, वॉशरूम किधर है, तभी तो हम उनको यूज कर पाते हैं। सेम ये हमारा बड़ा घर हो जाता है, तो इसके बारे में भी हमें सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे सपोज दैट आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में आपने पढ़ा कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन ये भी हमें पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक विस्तार था उसका, मतलब इधर था, ये जैसे पाकिस्तान देश है और इधर कि इसमें विस्तार था, तो हमारे मैप से ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम जो है अपना मैप क्लियर कर लेते हैं। चलो, तो ये है हमारा एक प्यारा सा इंडिया। ठीक है, अब इसको जो है, अब इसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, तो अभी जो है देखो छोटी छोटी बाउंड्री बारीकी से वो हम बाद में क्लियर करेंगे। अब ये फौरी तरीके से देखते हैं, आपके बारे में भी देखते हैं कि आपको कितना पता है, किस लेवल से हमें चीजें शुरू करनी है। ठीक है, तो अब जैसे देखो हमारे इस इंडिया में कितने राज्य कितने हैं, स्टेट है 28, और यूटी है जिनको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जिन पे डायरेक्ट रूल किसका होता है, केंद्र का। कौन शासन करता है, केंद्र, दिल्ली डायरेक्ट। ठीक है, ये। और राज्यों में रूल कौन करता है, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री के लिए एक गवर्नर भी बैठा होता है, वो किसका नुमाइंदा होता है, केंद्र का, कि कहीं राज्य वाले ऐसा ना करें कुछ समय बाद कहें जी हमें तो अपना अलग देश बनाना है, तो इसलिए वो कंट्रोल के लिए अपना एक गवर्नर बिठा के रखते हैं, राज्यपाल। ठीक है, तो अब देखो इसमें जैसे ये पहले जम्मू कश्मीर था एक ही, ठीक है, अब इसको जो है यूटी बना दिया है, मतलब यूनियन टेरिटरी, इसको बना दिया यहां से लद्दाख, और ये हो गया जम्मू कश्मीर। अब देखो इसमें यहां से यहां तक ये है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। देश कब आजाद हुआ था, 1947 में। उसी समय पाकिस्तान ने तुरंत आक्रमण करवा दिया, युद्ध, कि जी हमें तो कश्मीर लेनी है, क्योंकि उस समय कश्मीर का राजा कौन था, राजा हरी सिंह, उसने जो है भारत में विलय नहीं किया था। अंग्रेजों ने जो हमारे यहाँ पे लोगों को, अंग्रेजों ने क्या प्रावधान किया था, सब राजाओं से ये कहा था आप लोग भारत में मिल भी सकते हो, आप लोग पाकिस्तान में भी मिल सकते हो, आप अपना स्वतंत्र राज्य भी कर सकते हो। तो हरी सिंह ने सोचा जी मैं तो अपना अलग ही रहूंगा, मैं नहीं मिल रहा किसी में। एक यहाँ पे जूनागढ़ था, उसने कहा मैं भी नहीं मिल रहा। एक यहाँ पे भी था हैदराबाद निजाम, उसने कहा हम भी नहीं मिल रही थी। तीनों लोगों ने मना कर दिया। अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने इनको तो मिला लिया, ये नहीं मिला, देश आजाद हो गया, कहानी खत्म। अब ये तो अलग है, ये हमसे तो अलग है। पाकिस्तान ने इस पर आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया तो ये भड़बड़ा गया, क्योंकि इसका राजा कौन था, हिंदू था, और यहाँ की जनता मुस्लिम थी। ठीक है ना। अब इसने फिर जो है गुहार लगाई भारत से कि हमें बचाओ। भारत ने कहा भाई तुम तो अलग हो, हम क्यों बचाएं। तो उसने तुरंत ही साइन किए पत्र पे कि हमें बचाओ, फिर यहाँ से सेना भेजी, तब इसे बचा। लेकिन तब तक पाकिस्तान की सेना यहां तक आ चुकी थी, और यहां तक आने के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे, नेहरू। नेहरू ने यूएनओ में, यूएनओ क्या है, एक तरह से पूरी विश्व की पंचायत है, ये मान के चलो। ये कहां पे, अमेरिका में। तो नेहरू ने यहाँ पे जाके कहा अरे पाकिस्तान ने जो आक्रमण कर दिया वो गलत कर रहा है, ऐसे वैसे। तो पाकिस्तान, यूएनओ ने वही की वही सीज फायर करवा दिया कि आप जहां हो वही रुक जाओ। उससे क्या होता है कि जो व्यक्ति जहां है उसकी जमीन वहां तक, तो ये यहां तक पहुंच गए, यहीं की यहीं रुक गए। तो ये पीओके नाम दे दिया इसको, पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये जो है पाकिस्तान के कब्जे में है आज भी। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होता है, यहां पे एक देश था तिब्बत, एक देश था तिब्बत। अब ये यहां से यहां तक कौन सा देश है, चीन। ठीक है, और यहां पे एक देश था ये छोटा सा तिब्बत। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया कि मैं इसको हथियाऊंगा, क्योंकि चीन भी 1948 में आजाद हुआ था हमसे, और एक साल बाद ही हुआ था, लेकिन फिर भी हमसे
अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है वो, है ना। अच्छा, इसने इस पर आक्रमण कर दिया। चीन में कौन रहते थे? बौद्ध धर्म वाले, जिनमें एक था दलाई लामा। दलाई लामा जो है लीड कर रहा है, इनको नेतृत्व कर रहा था अपने देश का, तिब्बत का। कौन? दलाई लामा। चाइना वालों ने कहा इसको निपटा दो, दलाई लामा को। अब दलाई लामा भाग के आ गया इंडिया में। इंडिया में देखो, यहाँ पे हमारे यहाँ एक राज्य पड़ता है हिमाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल क्या है? शिमला। तो दलाई लामा यहाँ पे आ गया। चीन वालों ने कहा भारत से वापस करो। अब भारत की तो एक पॉलिसी है ना, अतिथि देवो भव, कि भाई जो हमारी शरण में आया तो हम इसे कैसे वापस कर दें, यदि हम इसे वापस करेंगे तो ये ठीक नहीं पड़ेगा, तुम लोग मार दोगे। तो भारत ने उससे मना कर दी। चीन ने कहा वापस करो, नहीं तो हम तुम पे भी आक्रमण कर रहे हैं। भारत ने कहा कर दो, वापस नहीं कर रहे। तो चीन ने जो है 1962 में 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। ये युद्ध चला 1968 तक। इसमें जीत हुई किसकी? चीन की। लेकिन चीन ने भी इतनी जगह हमारी घेर ली। इसको क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। आज अब जैसे देखो, इधर देखो, राज्य कितने हैं? राज्य हैं हमारे कितने? 28। 2 जून 2014 को मोदी जी ने आते ही, जो कि बहुत समय से तेलंगाना के लिए एक आंदोलन चला रखा था तेलुगु भाषाई लोगों ने। तेलुगु, वो चाहते थे कि तेलुगु भाषा के आधार पे हमारा एक तेलंगाना राज्य बने। पहले आंध्र प्रदेश भी भाषा के आधार पे ही बना हुआ राज्य है, लेकिन फिर उन लोगों ने कहा कि हमारे लिए तेलंगाना अलग से बने। तब जो है एक राज्य यहाँ पे और जुड़ गया, तो ये हो गए 29 राज्य। कितने हो गए? 29। लेकिन फिर बाद में जो है एक ये राज्य जो था हमारा, ये था J&K। J&K जो था, इसको यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो एक राज्य फिर से कम हो गया। तो ये कितने हो गए? फिर से 28 हो गए। तो अभी राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। पहले यूटी कितनी थी? 7 थी। लेकिन पहले यूटी कितनी थी? 7, मतलब 7 यूटी थी, यूनियन टेरिटरी। लेकिन जैसे ही ये जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट के यूटी बनाया, तो यूटी हमारी कितनी हो गई? यूटी हमारी हो गई 9। यूटी हमारी कितनी हो गई? 9। लेकिन फिर यहाँ पे एक दमनदीप और दादर व नगर हवेली 2 यूटी थी, 2 यूनियन टेरिटरी थी, दोनों को कंबाइंड कर दिया। अब एक ही यूटी हो गई। कौन सी? दादर व नगर, दमन व दीप एवं दादर व नगर हवेली पूरी बना के एक ही बना दी। तो इसमें से फिर एक माइनस हो गई। तो अब यूटी कितनी हो गई? फिर से वही 8 हो गई। तो अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। कौन कौन से? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन व दीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 8। यूटी कितनी हो गई? 8।